भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार के दहशतगर्दों का कराची में रेंजर्स कैंप पर हमला नाकाम। ISPR के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में 3 खारिजियों को हलाक, 1 गिरफ्तार किया। फायरिंग के तबादले में वतन के 3 बहादुर सपूत शहीद, 4 जख्मी। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का बहादुर जवानों के अहलखाना के साथ इजहार ताज़ियत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की पाकिस्तान रेंजर्स कैंप पर हमला नाकाम बनाने पर फोर्सेस की पज़िराई। जवानों ने पेशावराना सलाहियत, बहादुरी और फर्ज शनासी का मुजाहरा किया। सदर आसिफ अली जरदारी का बयान, कहा कि 3 दहशतगर्द हलाक और 1 को जिंदा गिरफ्तार करके फितनल हिंदुस्तान के अज़ाइम खाक में मिला दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म का फोर्सेस को खराज तहसीन, कहा कि शौहरा की कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में भारतीय प्रॉक्सी के दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। जाम शहादत नोश करने वाले वतन के 3 बहादुर सपूत को खिराज अकीदत। शहदा की बुरसा से इजहार हमदर्दी। मोहसिन नकवी ने अपने बयान में कहा, पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के जवानों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 3 दहशतगर्दों को हलाक किया। पूरी कौम अपने शहदा को कुर्बानियों की सलाम पेश करती है। दहशतगर्दी के खात्मे तक ये जद्दोजहद जारी रहे। ईरान के अमरीकी हमलों पर शदीद मजम्मत। अमरीकी कार्रवाई को जंगबंदी मुआहरे की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरान की वजारत खारजा ने अमरीका की ताज़ा फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ वहशियाना हमला करार दे दी। अमरीका अपने वादों और बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों का एहतराम नहीं करता। ईरान अपनी कौमी खुदमुख्तारी, इलाकाई सालमियत और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप के एक बार फिर ईरान के खिलाफ सख्त फौजी कार्रवाई की वार्निंग। जरूरत पड़ी तो ईरान में फौजी कार्रवाई मुकम्मल करेंगे। तैयारों ने ईरानी मिसाइल और ड्रोन जखीरा गाहों और साहिली रडार साइट्स पर हमले किए। एक वक्त ऐसा आ सकता है जब हमारे लिए तहम्मुल का मुजाहरा करना मुमकिन ना रहे। अगर ऐसा हुआ तो ईरान का वजूद बाकी नहीं रहे। ईरान के अमरीकी हमलों के जवाब में बहरीन और कुवैत में अमरीकी तंसीबात पर हमले। बहरीन और कुवैत में अमरीकी तंसीबात को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब का बयान, कहा कि ये हमले ईरान पर हालिया अमरीकी हमलों के जवाब में किए गए। ईरान पर हमले इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त की शिक 1 के मुनाफी हैं। आइंदा खिलाफ वर्जी करने पर ज्यादा सख्त कार्रवाई की जाएगी। आबनाए हुर्मस के करीब ईरान पर अमरीकी हमले की वीडियो जारी। 10 फौजी अहदाफ तबाह करने का दावा। कार्रवाई पनामा के परचम बरदार एक ऑयल टैंकर पर मुबैना ईरानी ड्रोन हमले के जवाब में की गई। फिजाई हमलों में ईरान के फौजी निगरानी के निजाम, मवासलाती मराकज, फिजाई दिफाई तनसीबात को निशाना बनाया। अमरीकी फौज के मुताबिक कार्रवाइयां सदर ट्रंप की हिदायत पर अंजाम दी। मकबूजा मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में यहूदी आबादकारों की फ़लस्तीनियों पर हमले। नाम बलूस में इजरायली आबादकारों के हमलों के नतीजे में 16 साला फ़लस्तीनी लड़का सर पर पत्थर लगने से जख्मी हो गया। दीगर इलाकों में भी आबादकारों के हमलों की इत्तलात भी सामने आई। आबादकारों ने रमला के मशरिक में वाक़ फ़लस्तीनियों की आबादियों पर हमले किए। गजा की पट्टी में ज़ीरुल बलाह के मशरिक में ज़रई इलाके पर फ़िज़ाई हमला किया गया। आज़ाद कश्मीर में कलदम तंजीम से लातालुकी का सिलसिला जारी। कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी के मरकजी अरकान फैसल गिलानी, ख्वाजा अनीस का लातालुकी का ऐलान। वीडियो पैगाम जारी। आज़ाद जम्मू कश्मीर के नौजवानों से कलदम कमेटी के इंतशार को मुस्तरद करने की अपील। फैसल गिलानी ने कहा, कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी अवामी हुकूक के मिशन से पीछे हट चुकी। कलदम तंजीम बैरूनी तशद्दुद अनासिर के एजेंडे पर कारबंद है। ख्वाजा अनीस ने कहा कि पाकिस्तान रियासती इदारों के खिलाफ किसी भी किस्म का बयान नाकाबिल बर्दाश्त है। वे कश्मीरी नौजवानों से इस कलदम कमेटी से दूर रहने की अपील करते हैं। वेनेज़ुएला के ज़लज़ले से पैदा तवानाई की लहरें पाकिस्तान में ज़लज़लों के बाइस बन रही हैं। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 24 घंटों के दौरान 6 ज़लज़ले के झटके रिकॉर्ड किए गए। हालिया दिनों में पाकिस्तान और खित्ते में आने वाले मुतादिद दरमियाने दर्जे के ज़लज़ले ज़ेर ज़मीन टेक्नोकेट प्लेट्स की मुसलसल हरकत का नतीजा हैं। यूरेशियन प्लेट और इससे मुलहका इलाकों में ज़ेर ज़मीन सरगर्मियाँ जारी रहने के बायस आइंदा भी दरमियाने दर्जे के ज़लज़ले आ सकते हैं। वेनेज़ुएला में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 1430 हो गई। ज़लज़ले से 3238 अफराद जख्मी, 3100 बेघर। सदर वेनेज़ुएला कौमी असम्बली खोरखे रोडजेगर का बयान, कहा, मलबे तले दबे अफराद के लिए जिंदगी की उम्मीद गोल्डन विंडो का रास्ता हर लम्हे बंद हो रहा है।
गोल्डन विंडो की इस्तेलाह मलबे तले दबे अफराद की तलाश में 72 घंटों के लिए इस्तेमाल की जाती है। साहिली रियासत लागोयरा में मलबे से 2 खवातीन को जिंदा निकाल लिया गया। कराची में आज मौसम गर्म और मरतूब रहने की पेशगोई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का इम्कान। कम से कम दर्जा हरारत 28.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 65% रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुनूब मगरब से 21 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। एनडीएमए ने प्री मानसून बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। 3 जुलाई तक वक्फे से बारिशों की पेशगोई। शुमाली इलाकों में ग्लेशियर्स के तेजी से पिघलने का खदशा। गिलगित बल्तिस्तान के पी आजाद कश्मीर में अचानक सैलाब का खतरा। ग्लेशियाई झीलें फटने, लैंडस्लाइडिंग का इंतबाह। सयाहों और मुकामी आबादी को मोहतात रहने की हिदायत। भारत में मुस्लिम मुखालिफ नफरत अंगेज इकदाम। 1.5 माह में 23 मसाजिद, मदारिस और दरगाहें मस्मार कर दी गईं। कार्रवाई दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात समेत मुख्तलिफ रियासतों में तजावुजात के नाम पर की गईं। मुख्तलिफ तंजीमों के मुताबिक बाज़ मकामात पर कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। गिराने से कबल मुतासरा फरीकों को मुनासिब नोटिस भी जारी नहीं किया गया। फ्रांस का लबनान इसराइल मुआहदे की हिमायत का ऐलान। फ्रांसीसी वजारत खारजा ने कहा, इसराइल लबनानी सरजमीन से अपनी फौज वापस बुलाए। मुल्क में हथियार रखने का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास होना चाहिए। मुआहदा जुमे के रोज वाशिंगटन में 5 अदवार पर मुश्तमिल मुज़ाकरात के बाद तय पाया। ईरानी कप्तान मेहदी तारमी का अमरीका पर गैर मुनसिफाना सलूक का इल्जाम। फीफा के वादों के बावजूद मुसलसल हल न होने का शिकवा। ईरानी टीम के अमले और मीडिया को ताहाल वीज़े जारी ना हो सके। मेहदी तारमी ने कहा कि हर मैच के बाद वापस जाना हमेशा वराना टूर्नामेंट के शायान शान नहीं। हम मैक्सिको के अवाम से मोहब्बत करते हैं। मसला सफरी इंतजामात का है। अगर ईरान को टूर्नामेंट से बाहर करना है तो कर दें, लेकिन ये इंसाफ नहीं है। दिफाई चैंपियन न्यूजीलैंड की टीम वुमेन T20 वर्ल्ड कप से बाहर। इंग्लैंड ने आखिरी ग्रुप मैच में 9 विकेट से शिकस्त दे दी। मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग में 6 विकेट पर 163 रन स्कोर किए। कप्तान मलिकेर ने 42, सोफी डिवाइन ने 30 और इजाबेला गेज ने 28 रन स्कोर किए। जवाब में इंग्लैंड वुमेन ने हदफ 18वें ओवर में सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। फीफा वर्ल्ड कप में कांगो ने उज़्बेकिस्तान को शिकस्त देकर मेगा इवेंट में नई तारीख रकम कर दी। कांगो का नॉक आउट मरहले के लिए क्वालिफाई। अब इसका मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ग्रुप के आखिरी मैच में उज़्बेकिस्तान ने बेहतर आगाज किया। एल्ड्रो ने गोल करके अपनी टीम को इब्तिदाई बढ़तरी दिला दी।